अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद, सीईओ ऑफ कमाल प्रॉपर्टीज। आज हम बात करेंगे ओवरऑल डीएचए के हवाले से और देखेंगे कि ओवरऑल इस वीक में डीएचए की मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या उतार चढ़ाव रहे हैं, मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या मार्केट का ट्रेंड नीचे की तरफ है, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं या डाउन हो रही हैं, फाइल्स में मार्केट किस तरह की चल रही है, प्लॉट्स में मार्केट किस तरह की चल रही है। ये सारी चीजें हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक टाइमली पहुंच सके। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है, कंप्लेन होती है कि अक्सर लोग प्रॉपर्टी में प्रॉफिट नहीं ले रहे होते, बहुत सारे लोगों को लॉस होता है। तो उसकी रीजन यही होती है कि आप अक्सर जो इन्वेस्टमेंट है वो आंखें बंद करके कर लेते हैं या किसी ऐसे बंदे के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसे मार्केट का सही पता नहीं होता और आप गलत टाइमिंग के अंदर गलत लोकेशन के ऊपर बाइंग कर लेते हैं जहां पे उस टाइम बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो हमेशा कोशिश करें कि अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट के थ्रू आप काम करें जो मार्केट के ऊपर ग्रिप रखता है और जिसको मार्केट के उतार चढ़ाव का पता हो कि किस एरिया में किस टाइमिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, तभी आप प्रॉपर्टी के अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। तो इस वीक जो मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल है वो आपको पता है, मुल्की हालात भी जिस तरह के चल रहे हैं और इकॉनमी ओवरऑल हमारी जैसी चल रही है, तो मार्केट अभी एक सुस्त रफ्तारी का शिकार है और सुस्त रवि का शिकार है। थोड़ा कह सकते हैं आपकी मार्केट स्लो है, कुछ जगहों पे प्राइसेस नीचे भी आई हैं। खासकर अगर हम देखते हैं फाइल्स के अंदर प्राइसेस नीचे आई हैं। फिर एक चीज और जो बहुत ज्यादा काउंट करती है वो काइबर रेट है। स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलमोस्ट 20% कर दिया हुआ है और सुनने में ये भी आ रहा है कि मे बी इससे भी ऊपर जा सकता है। तो लेकिन फिलहाल 20% है। तो अगर आप ये देखें कि अगर एक बंदे को 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए एक साल में प्रॉफिट मिल रहा है तो वो ज्यादा कोशिश करेगा प्रॉपर्टी की बजाय बैंक के अंदर अपने पैसे रखे। तो बहुत सारे लोग इस कंसेप्ट से भी अपना इन्वेस्टमेंट रोक लेते हैं। तो बहुत सारे लोग इसको इंटरेस्ट को सूद को इतना कोई बुरा नहीं समझ रहे होते, लेकिन ज्यादातर लोग इसको बुरा ही समझते हैं और इस वजह से इसको इनकरेज नहीं करते। हम भी इस चीज को इनकरेज नहीं करते, लेकिन प्रॉपर्टी में हमेशा यही होता है, जब इंटरेस्ट रेट आपका जितना कम होगा, काइबर रेट स्टेट बैंक का जितना कम होगा, प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा फ्लोरिश करेगी, उतनी ज्यादा ऊपर की तरफ जाती है। क्योंकि फिर लोगों के पास और कोई चॉइस नहीं हो रही होती और लोग प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और खासकर जो हमारे ओवरसीज भाई हैं वो भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह से मार्केट ज्यादा स्लो है। एक तो ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी और मुल्क की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये बहुत बड़ी रीजन है। सेकंड ये कि डॉलर का रेट जो ऊपर गया है इतना, और जो एक्सचेंज रेट में जितना डिफरेंस आता जाता है, तो जो हमारे ओवरसीज भाई होते हैं वो थोड़ा सा अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक लेते हैं। और क्योंकि वो यही सोच रहे होते हैं कि अगर किसी ने डॉलर भेजने हैं, पाउंड भेजने हैं, ये रियाल भेजने हैं, तो वो यही सोचते हैं कि हम थोड़ा सा वेट करेंगे तो फिर हमारी जो कन्वर्जन रेट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो रुपया जो है वो डेप्रिशिएट ही हो रहा है। तो लेकिन ये सिचुएशन ज़्यादा अर्सा आगे तक इस तरह से नहीं जाएगी। उम्मीद है कि जैसे ही मामला थोड़े से सेटल होते हैं आईएमएफ से, तो काफ़ी ज़्यादा इनफ्लो आएगा डॉलर्स का। तो ये जो हमारा रेट है, एक्सचेंज रेट, ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने भी डॉलर के अंदर इस तरह से इन्वेस्टमेंट की होगी उन लोगों को फिर नुकसान उठाना पड़ेगा। तो अभी अगर हम इस वीक में प्रॉपर्टी का देखते हैं तो थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड डाउन रहा है उन जगहों पे जैसे आप फाइल्स का देखते हैं या नॉन पोजेशन एरिया जो है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग करते हैं। लेकिन जिन एरियाज में लोग जेन्युइन बाइंग सेलिंग होती है, जहाँ पे लोग घर बनाने के लिए बाय करना चाह रहे होते हैं, उन एरियाज में रेट डाउन नहीं हुए। वहां पे या तो मार्केट स्टेबल है या आप कह सकते हैं कि जो लोकेशन अच्छी है उसमें थोड़ा बहुत इंक्रीज ही आप देखते हैं। लेकिन ओवरऑल इंक्रीज तो अभी नहीं हो रहा, प्राइसेस ऊपर तो नहीं जा रही, लेकिन मार्केट काफी हद तक स्टेबल है। फेज 1 to 5 अगर हम देखते हैं तो वहां पे मार्केट तेज हो या स्लो हो तो कोई किसी किस्म का फर्क नहीं पड़ता। आगे फेज 6 में भी यही सूरत हाल बन चुकी हुई है। फेज 6 भी मेजोरिटी वहां पे घर बने हुए हैं, थोड़े से एरियाज हैं जहाँ पे प्लॉट्स अवेलेबल होते हैं, तो वहां पे भी रेट डाउन नहीं आता।
और 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 में जब जिन लोगों का बजट 6 के अंदर नहीं बन रहा होता तो वो कोशिश करते हैं फिर 7 में मूव करने की, और 7 में एक अच्छी रिजनेबल प्राइस के अंदर आपको प्लॉट मिल जाता है, और इवन घर भी आपको 6.5-7 करोड़ के अंदर अच्छा ब्रांड न्यू घर मिल जाता है। जबकि अगर आप 6 में आते हैं तो 6 में आपको 11-12-13 करोड़ तक 1 कनाल रुपए का इस टाइम 1 कनाल का इस टाइम ब्रांड न्यू घर मिलता है। फेज 8 जो है वो शुरू से आप कह सकते हैं कि एक लग्जरी फेज है, और यहाँ पे शुरू से रेट ज्यादा रहा, खासकर जो ब्लॉक है डब्ल्यू ब्लॉक, वहाँ पे रेट बहुत ज्यादा रहे हैं। यू ब्लॉक और वी ब्लॉक भी काफी हद तक अच्छे ब्लॉक्स हैं। तो फेज 8 में पहले फर्क पड़ता था, पोजीशन आने से पहले तक रेट काफी ज्यादा डाउन होते थे, लेकिन अब क्योंकि वहां पे भी काफी तादाद में घर बनना शुरू हो गए हैं तो वहां पे भी रेट डाउन नहीं होता, लेकिन मार्केट वहां पे काफी ज्यादा स्टेबल है। जो रेट डाउन कुछ हुए हैं पिछले अरसे में वो फेज 9 प्रिज्म में हुए हैं, लेकिन फेज 9 प्रिज्म में भी अगर आप अभी देखें तो मार्केट काफी हद तक स्टेबल है, मार्केट में काफी ज्यादा बायर है। अनटिल कोई ऐसा बंदा ना हो जिसे फौरी पैसों की जरूरत हो, किसी ने बाहर जाना है या किसी को किसी और पर्पज के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो वो थोड़ा सस्ता जरूर दे देता है। अदरवाइज जो मार्केट का अभी रेट चल रहा है, जो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 20% करेक्शन आई थी, उसके बाद रेट उसी जगह पे स्टेबल हैं। जो 2-20-25 का बजट है, 2 करोड़ 20-25 का बजट है, इसके अंदर बहुत ज्यादा बायर है। 2 करोड़ से लेकर 2 करोड़ 50 लाख के बजट के अंदर बायर मार्केट में मौजूद है। अगर आप अपने प्लॉट की प्राइस मार्केट के मुताबिक डिमांड कर रहे होते हैं तो इजीली आपका प्लॉट सेल आउट हो जाता है, मार्केट में बायर है, ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हो रही हैं। इसी तरह से 10 मरला में अगर आप आते हैं तो 10 मरला में जो एक 50-60 की रेंज है, इस रेंज में मार्केट में बायर मौजूद है 140 से 150-160 के दरमियान, तो आपका प्लॉट इजीली यहाँ पे सेल हो जाता है। आर ब्लॉक में अगर लोकेशन बेहतर है तो 160-70 में आपका प्लॉट इजीली सेल आउट हो जाता है। फिर इसी तरह 5 मरला में भी जो करेक्शन आई है उसके मुताबिक अगर आप रीजनेबल डिमांड कर रहे होते हैं तो प्लॉट यहाँ पे प्रिज्म में भी बिक सकता है, लेकिन 5 मरला की मार्केट काफी ज्यादा डाउन आई है। यहाँ पे बाइंग के हवाले से बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप बाय करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो फिर फेज 9 प्रिज्म वो फेज है जिसमें मार्केट काफी ज्यादा डाउन आई हुई है और आप अच्छी वहां पे बाइंग कर सकते हैं। फिर अगर हम फेज 10 के ऊपर आते हैं तो फेज 10 में प्राइसेस काफी ज्यादा डाउन हुई हैं। उसकी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइसेस डाउन हुई हैं। एक तो ये रीजन है कि पिछले 2 वीक में जो प्राइसेस डाउन हुई हैं, ओवरऑल इकोनॉमी की जो सूरत हाल है वो तो आपके सामने ही, लेकिन फिर भी पिछले कोई 3-4 महीने से डीएचए फेज 10 की मार्केट ऊपर जा रही थी, तकरीबन 1 करोड़ 5-6 लाख रुपए से 1 करोड़ 22 लाख तक रेट गया। अभी तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख रुपए का रेट है। तो यहाँ पे जो रीजन हुई है वो ये है कि जो एफिडेविट फाइल्स हैं वो बहुत ज्यादा आ गई थी। जिन इन्वेस्टर्स की फाइल्स लगी हुई थी तो उन्होंने आगे, क्योंकि पेमेंट्स करनी होती हैं, जिन लोगों से जमीन ली होती है तो उनके पास फाइल्स जो एफिडेविट्स आई हुई थी आए हुए थे, उन्होंने मार्केट में निकाले ताकि पेमेंट इकट्ठी कर सकें। तो इस वजह से क्यों जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ा, और बायर उतना ही था जितना पहले था, तो सेलिंग प्रेशर बढ़ने की वजह से रेट काफी ज्यादा डाउन आया। लेकिन ये रेट काफी ज्यादा यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा। जिसी तरह से ये सेलिंग प्रेशर प्रेशर हफ्ते 2 हफ्ते या मैक्सिमम 1 महीने के अंदर जाएगा, तो उसके बाद दोबारा से मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और इसका जो अच्छा रेट है वो ऑलमोस्ट 120 तक ये जाएगा। और अभी आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई दोस्त हमारे वेट कर रहे थे इसमें बाइंग करने के हवाले से, तो इस टाइम बेहतरीन टाइम है कि आप इस टाइम के अंदर बाइंग करें। 1 कनाल की फाइल आपको रीजनेबल मिल जाती है, फिर 10 मरला भी ऑलमोस्ट 63 लाख में आपको मिल जाती है। इसी तरह से सूरत हाल फेज 7 की है। फेज 7 5 मरला भी काफी ज्यादा डाउन आया है। फेज 7 5 मरला भी अगर आप इस टाइम पे ऑलमोस्ट 50 के राउंड रेट है, अगर आप इस टाइम पे 51-50 के राउंड अगर आपको फाइल मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अभी इस टाइम पे आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो ये सोच कर करें कि कम से कम आपने 2-2.5 साल इसे होल्ड करना है। 2-2.5 साल आप होल्ड करेंगे तो फिर आपको ये अच्छा रिटर्न देगा। उसके बाद हम आ जाते हैं डीएचए सिटी के ऊपर, डीएचए फेज 13। इसमें भी अगर आप देखते हैं तो डीएचए सिटी का भी रेट इस टाइम काफी ज्यादा डाउन है। तकरीबन 3150 में आपको 5 मरला मिलती है, 46 में आपको 10 मरला मिल जाती है, ऑलमोस्ट 76 में आपको 1 कनाल की फाइल मिलती है।
तो इसमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी इस वजह से भी है कि अगर आप इसे थोड़ा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे करते हैं तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देगी। और इसमें आपको फायदा ये होगा कि आगे सुनने में आ रहा है कि इसकी लोकेशन अनाउंसमेंट की जाएगी डीएचए की तरफ से, तो 2-4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं। जब भी इसकी लोकेशन अनाउंस होगी तो इसका रेट एकदम से काफी बेहतर होगा और ऑलमोस्ट ये फेज 10 को मैच करेगा। तो इसमें अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट टर्म के अंदर भी, तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल रहेगा। फिर हम आते हैं डीएचए कोयटा की तरफ। तो डीएचए कोयटा की जो एलोकेशन, सक्सेसफुल एलोकेशन ऑलमोस्ट 60-50 तक आपको मिल जाता है, और अगर आप A6 फाइल में जाते हैं तो A6 आपको ऑलमोस्ट 61-50 के अंदर मिल जाती है। तो A6 और अनसक्सेसफुल का रेट भी काफी रीजनेबल आया हुआ है। तो इस टाइम लेकिन जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करनी चाहिए वो अनसक्सेसफुल में करेंगे तो वो नियर फ्यूचर के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट देगी, क्योंकि जो अर्ली बर्ड कमर्शियल की बैलेटिंग होगी उसमें जो डाउन पेमेंट की मद में आपको 4 मरला के अगेंस्ट एक अनसक्सेसफुल एलोकेशन जमा करवाना होगा, 8 मरला के अगेंस्ट 2, और एक कनाल प्लॉट अगर किसी का निकल आता है तो वो 3 अनसक्सेसफुल एलोकेशन जमा करवाएगा मार्केट से खरीद कर। जो मार्केट का रेट डीएचए कोयटा ने डिसाइड किया वो 80 लाख है अनसक्सेसफुल का। तो उम्मीद है कि अगर आप इस टाइम 60-50 के अंदर अनसक्सेसफुल फाइल लेते हैं तो आने वाले टाइम पे ये 70 प्लस जाएगी। उसके बाद जो न्यू एलोकेशन है उनका रेट ऑलरेडी काफी कम है, 49-50 तक आपको मिल जाता है न्यू एलोकेशन, और जो एफिडेविट है वो ऑलमोस्ट 51 तक आपको मिल जाएगा। उस तो इस टाइम अगर मार्केट की ओवरऑल सूरत हाल देखें तो एक आप ये कह सकते हैं कि इस रेट के ऊपर, बॉटम लेवल के ऊपर यहाँ पे रेट खड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा मार्केट अभी हफ्ते 2 हफ्ते इसी तरह से उम्मीद है कि चलेगी, एक्सेप्ट जो केस है फेज 10 का। फेज 10 में मार्केट बेहतर होने के चांसेस हैं, और जो डीएचए कोयटा है वहां पे अनसक्सेसफुल एलोकेशन की उम्मीद है कि वो बेहतरी की तरफ जाएगा। बाकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट प्लॉट में करनी है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 9 प्रिज्म के अंदर इस टाइम आपको बड़ी रीजनेबल डील्स मिल सकती हैं, वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं। अगर आप घर बनाने के लिए लेना चाह रहे हैं और बजट आपका तकरीबन 2.5-3 3.5 तक है, फिर आप फेज 7 में जाएं। इस टाइम आप किसी भी फेज में अगर बाइंग करते हैं तो आपको एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर प्लॉट मिल जाता है, और लोकेशन भी आपको अच्छी मिल जाती है, क्योंकि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, स्लो है। तो ये बाइंग टाइम है, और बाइंग टाइम जब होता है, मार्केट स्लो होती है, तो आप अच्छी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। घर बनाने के लिए भी आप अच्छी प्राइस के ऊपर प्लॉट बाय कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट तेज होती है तो उस टाइम सेलिंग टाइम होता है, तब आप बाइंग अगर करेंगे तो आपको ज्यादा चांसेस हैं कि लॉस होगा, या आप महंगी बाइंग आपको करनी पड़ेगी। तो डीएचए में प्रॉपर्टी के हवाले से कोई भी आपको अपडेट चाहिए हो तो हमारे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं, 03214861 तो इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई भी आपको क्यूरी हो, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट की एडवाइस चाह रहे हो, या आपको डीएचए के हवाले से कोई वैसे एडवाइस चाहिए हो, कोई प्लॉट बाय करना चाह रहे हैं, कोई सेल करना चाह रहे हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर राब्ता जरूर करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की अगर आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।